पंचायत समिति सदस्यों ने अपने अधिकारों की मांगों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पंचायत समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन देकर अपने अधिकारों के प्रति मांग रखी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों को भी अलग से बजट दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने क्षेत्र में जनता से किए गए वादों को पूरा कर सके और वार्ड में विकास कार्य करवा सके। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों को सिर्फ प्रधान बनाए जाने तक ही सीमित रखा जाता है। इसके पश्चात पंचायत समिति सदस्य का कोई काम नहीं रहता। ऐसे में जब वे लोग अपने वार्ड में जाते हैं तो जनता उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाती हुई उनसे विकास कार्य करवाने की मांग करती है। लोकतंत्र के अंदर पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित होने वाला वो प्रतिनिधि है जो अलग अलग सिंबल के ऊपर निर्वाचित होकर के हम 1.5 पंचायत के ऊपर पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। निर्वाचन के पश्चात पंचायत समिति सदस्य के जो अधिकारों की लड़ाई है उस लड़ाई की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हमने अजमेर जिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने हमारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के पंचायती राज मंत्री व मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया है, जिसमें अजमेर शहर के सभी पंचायत समिति सदस्य, अजमेर जिले के पंचायत समिति सदस्य इसमें उपस्थित है। हमारी मांगे ये है कि पंचायत समिति सदस्य के जो अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की देखते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली के अंदर पंचायत समिति सदस्य के अधिकार बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। हमारी मांग ये है कि पंचायत समिति सदस्य का एक मानदेय तय किया जाना चाहिए। हमारी मांग ये है कि पंचायत समिति सदस्य को उसके अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायत समिति सदस्य के द्वारा बजट का आवंटन किया जाना चाहिए। पंचायत समिति सदस्य का एक अलग से पृथक कार्यालय होना चाहिए। इस प्रकार की विभिन्न 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया। आज अजमेर जिले के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने सामूहिक रूप से मिलकर कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हमने जैसा कि आप जानते हैं पंचायत समिति सदस्य का जो पद है वो निर्वाचित पद है। हम सभी जनता से वोट लेकर इस पद पर आते हैं। तो जब हम जनता से वोट लेने जाते हैं तो कई तरह के वादे करके आते हैं कि हम भी उनके सड़कें बनवाएंगे, नालियां बनवाएंगे, लेकिन जीतने के बाद हमारे जो पद का औचित्य है केवल प्रधान बनाने तक सीमित कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा इस पद का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो हमने आज यहाँ पे कलेक्टर साहब के सामने 9 सूत्री मांगे रखी हैं, जिसमें हमें भी कुछ अधिकार मिले ताकि हम भी जनता के जो कार्य है वो करवा सकें। हाँ, ये कि कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हमारी मांगे जरूर वो आगे तक पहुंचाएंगे और अगर फिर भी आगे तक हमारी मांगे नहीं पहुंचती है तो फिर हम जयपुर जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी से जाके मिलेंगे, क्योंकि अब ये जो पंचायत समिति जो सदस्य का संघ है अब ये पीछे नहीं हटेगा। ये अपने अधिकारों की आवाज दूर तक लेकर जाएगा। ताजा खबरों के लिए सरेराह न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करें।